दिलकश सोने के जेवरात की खरीदारी हो या लेडीज जेंट्स और किड्स वेयर की खरीदारी, या तो हो होम अप्लायंसेस की खरीदारी, तो चले आए हीरा मार्ट, वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन। बेहतरीन मलबूसात, लेटेस्ट डिजाइन, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद। सच न्यूज़ के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से। मुल्क की राजधानी दिल्ली में चल रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सीपीआई और दीगर पार्टियों ने इसके खिलाफ मुजाहरा करना शुरू कर दिया है। आज दर्जन भर से ज्यादा तंजीमों ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर तक मार्च निकाला। हालांकि भारी पुलिस फोर्स के दरमियान सभी मुजाहिरीन को पहले ही रोक दिया गया। तमाम लोगों ने बुलडोजर के खिलाफ हुकूमत को घेरा और नारेबाजी भी की। इस मार्च के दौरान हाथों में तख्ती लेकर फिरका वाराना माहौल के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। इस मुजाहरे में सीपीआई, सीपीआईएम, आईएफबी और एसपी वगैरह तंजीमों के कारकुन और अवाम की शिरकत भी रही। ऑल इंडिया किसान महासभा के सेक्रेटरी पुरुषोत्तम मिश्रा ने बताया कि ये मुजाहरा मुल्क भर में गरीबों के ऊपर चल रहे बुलडोजर के खिलाफ है। वही दिल्ली हाई कोर्ट ने आज 2020 के दिल्ली फसादात के मामले में स्टूडेंट लीडर एक्टिविस्ट गुलफिशान फातिमा की अर्जी पर दिल्ली हुकूमत से जवाब तलब किया। हाई कोर्ट ने फातिमा की इस अपील पर दिल्ली हुकूमत से जवाब तलब किया है, जिसमें ज़िला अदालत के इस हुक्म को चैलेंज किया गया है, जिसमें 2020 में होने वाले दिल्ली फसादात के पीछे मुबैना बड़ी साजिश का हवाला देते हुए उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर करने से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस सिद्धार्थ मर्दोल और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत के लिए 14 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। गुलफिशान फातिमा को फेब 2020 में शुमाल मशरकी दिल्ली में होने वाले फसादात के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। समाअत के दौरान अर्जी गुजार के वकील ने कहा कि वो 2 साल से ज्यादा अरसे से जेल में कैद है। पुलिस के एफआईआर के मुताबिक फातिमा ने मुबैना तौर पर लोगों के एक गैर कानूनी मजमे को भड़काया था। इसके बाद जाफराबाद इलाके में फसादात बर्पा हो गए। फातिमा और यूएपीए कानून के तहत इल्जाम लगाया गया है। अगली बड़ी खबर है कर्नाटका से। मुल्क भर में कई मुकामात पर हाल ही में फिरका वाराना कशीदगी के वाक़यात रोनुमा होने का सिलसिला जारी हुआ था, वो बस्तुदार जारी है। अब कर्नाटका में मजहबी हम आहंगी को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के बेलगावी जिले की एक मस्जिद में कुछ शरपसंदों ने भगवा झंडा लहरा दिया। मस्जिद पर जाफरानी झंडा लहराने का ये वाक़या बुध के रोज पेश आया, जिसके बाद मुस्लिम तबके में सख्त गम और गुस्सा पाया जा रहा है, जिसके सबब हालात कशीदा है। मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों ने पुलिस को शिकायत देकर मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का मुतालिबा किया है। ख्याल रहे कि पिछले हफ्ते कर्नाटका के चर्च में भी जाफरानी झंडा लहराया गया था। इसके अलावा चर्च में हनुमान की तस्वीर भी रख दी गई थी। ये वाक़या कबादा जिले में पेश आया था। पुलिस ने वाक़े के ताल्लुक से सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल की, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। तहकीकात के दौरान पुलिस को मौके से कुछ शराब की बोतल्स भी बरामद हुई थी। पुलिस ने चर्च से जाफरानी झंडा और हनुमान की तस्वीर हटा दी थी। अगली बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने आज गद्दारी कानून पर रोक लगा दी और मरकजी और रियासती हुकूमत को आईपीसी की दफा 124A के तहत एफआईआर दर्ज न करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस एनवी रमना की सफारत में 3 जजों की बेंच ने गद्दारी के कानून के आईनी जवाज को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत के बाद अपने अबूरी हुक्म में कहा कि आईपीसी की दफा 124A के तहत तमाम कार्रवाइयाँ मुलतवी की जाती है। बेंच ने कहा कि दफा 124A के तहत जेल में नजरबंद अफराद राहत और जमानत के लिए मजस अदालतों से रुजू कर सकते हैं। बेंच ने मरकज से गद्दारी के कानून पर दोबारा गौर करने को भी कहा है। बेंच ने वाज़ेह किया कि जब तक मुल्क से गद्दारी कानून पर नजरसानी नहीं होती, इस दफा के तहत कोई केस दर्ज या किसी भी किस्म की तफ्तीश नहीं की जाएगी। मामले की अगली समाअत जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, साबिक मेजर जनरल SG वुम्बटक्रे, TMC की MP महुआ मोइत्रा,
शफी अनिल चमदिया और दीगर ने अदालत उज़्मा में गद्दारी के कानून के आईनी जवाज़ को चैलेंज किया है। सीनियर सहाफ़ी और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर अरुण सोहरी ने भी अपनी दरख्वास्त में कहा कि गद्दारी कानून आइन के आर्टिकल 14 और 19(1)(a) की खिलाफ वर्जी है। एक अनोखी खबर मध्य प्रदेश से। दूल्हे की जानिब से शादी में शेरवानी पहनने पर तनाज़ा पैदा हो गया। इस मसले पर दूल्हे और दुल्हन वालों ने एक दूसरे पर पथराव किया और दोनों के खानदान वालों ने पुलिस में एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवाया। तफसीलात के मुताबिक मध्य प्रदेश के ज़िले धार में ये वाक़या पेश आया। धार शहर का सुंदरलाल नामी नौजवान शादी के लिए अरकान खानदान और दोस्त अहबाब के साथ मंगड़ा गांव आया। दूल्हे के शेरवानी पहनने पर दुल्हन वालों ने एतराज़ किया। रिवायत के मुताबिक दूल्हे को धोती कुर्ता पहनने का मशवरा दिया गया। दूल्हे के इनकार कर पर दोनों खानदानों में झगड़ा हो गया और बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। दोनों खानदानों ने एक दूसरे पर पथराव करते हुए जख्मी करने का इल्ज़ाम लगाया। पुलिस ने मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत केस दर्ज किए। इस वाक़े के बाद दोनों खानदानों के लोगों ने धारार शहर पहुंचकर इसी दिन शादी भी कर ली। देश भर की खास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।